आज हम आप लोगों को कक्षा 11 भौतिक विज्ञान विषय में अध्याय विमीय विश्लेषण के अंतर्गत टॉपिक किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना के इस पर आधारित एग्जाम्पल को बताएंगे। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में इसका सिद्धांत या इस टॉपिक में जो भी फार्मूला होता है वह बता चुके हैं, वह मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच गया होगा या उसको देख लिए होंगे। अब इस पर एग्जाम्पल समझ लें जो छूट गया था। पहला एग्जाम्पल, एक न्यूटन को डाइन में बदलना। यह मान लीजिए क्वेश्चन है, एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए या किस प्रकार से बदलेंगे, जहां न्यूटन बल का मात्रक होता है एम्पियर्स में और डाइन बल का ही मात्रक होता है सीजीएस सिस्टम में। न्यूटन को एम्पियर्स में किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी कहते हैं, जबकि डाइन को सीजीएस सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहते हैं। अब इसे बदलने के लिए जैसा कि हम बता चुके हैं इस टॉपिक के अंतर्गत फार्मूला को, अब इसका सलूशन जाने, इसका हल जानते हैं। n1 इक्वल टू दिया है एक न्यूटन, n2 फाइंड करना है। चूंकि बल का मात्रक न्यूटन है तो इसमें मात्रक u1 जिसका विमीय सूत्र यानी बल का मात्रक न्यूटन है, तो बल की बीमा लिखेंगे u1 के स्थान पर, जिसका मान m/t-2 होता है। अब u1 लिखना है तो m1 हो जाएगा, l1 हो जाएगा, t1 हो जाएगा। इसी प्रकार से u2 इक्वल टू हो जाएगा m2 l2 t2-2। इस तरह u1 और u2 हो गया। u1 पहले सिस्टम में है इसलिए हर जगह 1 लगाया गया है, और u2 दूसरे सिस्टम में विमीय सूत्र है जिसमें 2 सफिक्स लगाया गया हर जगह। अब जानते हैं फार्मूला, चूंकि n1 u1 इक्वल टू n2 u2, या कह सकते हैं n2 इक्वल टू जाएगा n1 इन ब्रैकेट u1 अपान u2। अब यह वैल्यू रखने पर n1 इन ब्रैकेट u1 की वैल्यू m1 l1 t1-2 अपान m2 l2 t2-2, या n2 इक्वल टू कह सकते हैं n1 इन ब्रैकेट l1 बाई l2 t1/t2, और ये इसका हो जाएगा होल पावर -2 और L1/L2। इसमें T1/T2
थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इसको समझ लें। है मल्टीप्लिकेशन पूरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। n1 की वैल्यू 1 है, यहाँ m1 अपान m2 होगा, L1/L2 यहाँ है, T1/T2 होल पावर -2 हो जाएगा, यहाँ 2 छूट गया है, इस तरह होल पावर -2 है, जो T1 T2 दोनों पर है, L1/L2 पे यहाँ कोई पावर नहीं है। अब m1 पहले सिस्टम में मात्रक है, m1 का यहाँ m का अर्थ किलोग्राम से है, पहले सिस्टम में किलोग्राम, ये हो जाएगा किलोग्राम अपान दूसरे सिस्टम में, क्योंकि डाइन प्रयुक्त करना है तो डाइन में डाइन का दूसरा स्वरूप ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। दूसरे सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक मतलब सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, अपान T1/T2 पहले सिस्टम में समय का मात्रक सेकंड, दूसरे सिस्टम में भी सेकंड होता है, होल पावर -2 हो जाएगा। पहले सिस्टम में दूरी का मात्रक मीटर होता है, दूसरे सिस्टम में सेंटीमीटर होता है। अब क्रमशः चूंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन करें, गुणा करें, उतना ही आएगा। अब किलोग्राम को ग्राम में बदल लीजिए या ग्राम को किलोग्राम में, किसी को भी बदल सकते हैं, बस इतना ख्याल रहे कि एक सिस्टम में दोनों को चेंज कर लें। अब जैसे 1 किलोग्राम में जानते 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम अपान ग्राम, पहले रहने दीजिए इसको, यह सेकंड कट जाएगा, बचेगा 1 पावर -2। इसके बाद 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, अपान सेंटीमीटर, यह हो जाएगा। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1000, 1000 इंटू 1 पर चाहे जो पावर हो उसका मान 1 होता है, 1 हो जाएगा, इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 100 मतलब 100। अब ये हो जाएगा 1 पर 50, 1 लाख, या इसको कह सकते हैं 10⁵ n2 की वैल्यू है यह। दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर है। मतलब कह सकते हैं यदि बल का मान m के s में 1 न्यूटन है तो सीजीएस सिस्टम में उसी 1 न्यूटन को 10⁵ डाइन कह सकते हैं, या ये एक्यूरेट इतना होता है। मतलब n2 बराबर 10⁵ डाइन। आंसर ये है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल भी समझ लीजिए। अब इसी हेडिंग के अंतर्गत दूसरा एग्जाम्पल समझें। एग्जाम्पल नंबर 2, 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। दूसरा एग्जाम्पल, 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, इसका हल जानिए। देखिए यहाँ पर 1 जूल को अर्ग बदलना है, जहाँ जूल कार्य का मात्रक होता है m के s में, इसको किलोग्राम
मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कर सकते हैं और अर्ग को ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब 1 जूल को वर्ग में बदलना है, इसके लिए N1 इक्वल टू 1 दिया है, N2 बराबर फाइंड करना ज्ञात करना है और U1 क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है तो कार्य का बीमी सूत्र लिखेंगे U1 के स्थान पर। कार्य की बीमा ml स्क्वायर T-2 होती है। अब U1 लिखना है तो हर जगह 1 सफिक्स लगा लेंगे। उसके बाद U2 इक्वल टू M2 L2 पावर 2 T2-2। इस प्रकार से U1 और U2 हो गया। अब जैसा कि इस सिस्टम में इस एप्लीकेशन में फार्मूला बता चुके हैं अपने वीडियो के माध्यम से, N1 U1 इक्वल टू N2 U2 होता है, या N2 इक्वल टू जाएगा N1 इन ब्रैकेट U1 बाई U2। अब यह मान रखेंगे N1 इन ब्रैकेट U1 की वैल्यू M1 L1 स्क्वायर T1-2 अपान M2 L2 स्क्वायर T2-2। अब इसको अलग अलग करेंगे, या N2 इक्वल टू जाएगा N1 की वैल्यू 1 दिया गया है, 1 हो जाएगा इंटू M1 बाई M2 इंटू दूसरे L2 वर्ग L1 वर्ग अपान L2 वर्ग इंटू T1 बाई T2 होल पावर -2। यहाँ होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि L1 L2 दोनों का स्क्वायर है, होल पावर 2 कर देंगे। तो यहाँ T1 T2 दोनों -2 पावर है तो होल पावर -2 कर देंगे। अब सबकी वैल्यू क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे या 1 का गुणा करेंगे फिर तो उतना ही आएगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। अब M1 पहले सिस्टम में मतलब एम्पियर सिस्टम में जो दिया है जूल, यह एम्पियर सिस्टम मात्रक है। तो एम्पियर सिस्टम में द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम होता है, यहाँ लिख लेंगे किलोग्राम अपान दूसरे सिस्टम में मतलब जिसमें ज्ञात करना है यह अर्ग है, अर्ग में बदलना है। अर्ग सीजीएस सिस्टम में कार्य का मात्रक होता है तो सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान मात्रक ग्राम होता है, ग्राम लिख लेंगे इंटू एम्पियर सिस्टम में लंबाई का मात्रक मीटर होता है अपान सीजीएस सिस्टम में लंबाई मात्रक सेंटीमीटर होता है इंटू एमकेएस में समय का मात्रक सेकंड, सीजीएस में समय का मात्रक सेकंड, होल पावर -2, यहाँ 2 पावर है। अब किलोग्राम को ग्राम में बदल लेंगे या तो ग्राम को किलोग्राम बदल लेंगे, किसी को बदल सकते हैं, बस ये रहे कि ये कई सिस्टम में दोनों हो जाए, किलोग्राम में या ग्राम में। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है जैसा जानते हैं, 1000 ग्राम अपान 1 ग्राम हो जाएगा इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर का वर्ग इंटू सेकंड, सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 1 पावर -2। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल, बचेगा 1000 इंटू 100 पावर 2, ये 2 घात है इंटू 1 पावर चाहे जो घात हो -2 चाहे +2 चाहे जितना भी रहे
उसकी वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार से ये हो जाएगा 1000 1000 गुणते 100 गुणते 100, चूंकि स्क्वायर है 2 बार गुणा हो जाएगा। इस प्रकार से n2 इक्वल टू हो जाएगा 1 पर 3 जीरो या 2 जीरो या 2 जीरो या कुल मिलाकर हो जाएगा 7 जीरो हो जाएगा 1 पर, या इसको कह सकते हैं n2 इक्वल टू 10⁷। ये आपका मान है। मतलब सीजीएस सिस्टम में कार्य की वैल्यू 10⁻7 वर्ग होती है। मतलब कह सकते हैं n2 बराबर हो जाएगा 10⁻7 वर्ग। ये आपका आंसर है। मतलब अर्थात ये कह सकते हैं 1 जूल में 10⁻7 वर्ग होता है।